अब हमने देखा था कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमारे 3 पर्सन हैं, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड ऑफ माइंड एंड डिस्क्वालीफाइड पर्सन बाय लॉ। अब हमने एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं साउंड माइंड। साउंड माइंड भी हमारे सेक्शन 11 में हमें बता रखा है कि साउंड माइंड जो पर्सन्स हैं वो कैपेबल होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 12 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सेक्शन 12 में हमारे पास 2 बातें कही गई हैं। जब एक पर्सन जो हमेशा तो साउंड माइंड होता है पर कुछ टाइम पर वो अनसाउंड हो जाता है, तब वो अपनी अनसाउंड माइंड पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन है बिल्कुल अच्छे से, पर जब वो ड्रिंक करता है तब वो कुछ टाइम के लिए अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो ड्यूरिंग जिस टाइम तक उसने पी रखी होती है, उसने जहाँ पर शराब पी रखी होती है, उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड का होता है। कोई उससे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर उसने शराब पी रखी है, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए अनसाउंड माइंड पर्सन बन चुका है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट चीज में कि जो पर्सन है हमारा, वैसे तो अनसाउंड माइंड का पर्सन है हमारा, मतलब हमेशा तो वो अनसाउंड माइंड रहता है, पर कुछ टाइम या कुछ देर के लिए वो साउंड माइंड, मतलब बिल्कुल वो समझ सकता है, वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तब यहाँ पर जो वो पर्सन है वो अपनी साउंड माइंड, जिस टाइम के लिए वो साउंड माइंड है, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है उस टाइम पर जिस टाइम पर वो साउंड माइंड होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जो साउंड माइंड का पर्सन है वो ही यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 12 कहता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक बात है, जैसे लुनेटिक। लुनेटिक जो होते हैं वो मतलब पूरे पागल जिनको कहते हैं, इडियट होता है जो आधा पागल होता है, और एक लुनेटिक पर्सन होते हैं जो पूरे पागल होते हैं। अब इसमें कहते हैं कि जैसे एक पर्सन है कोई, वो लुनेटिक है मतलब पूरा पागल है, और उसकी जो स्टेट है, मतलब जो भी उसका काम है, कंपनी वगैरह जो भी उसकी चीज है, उसको मैनेज कर रही है एक कमेटी या फिर कोई मैनेजर, तो वो मैनेजर यहाँ पर कैपेबल नहीं होगा ड्यूरिंग द लूसिटी। मतलब जिस टाइम पर जो वो पर्सन है वो लुनेटिक है मतलब पागल है, तो यहाँ पर उसका मैनेजर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो पर्सन ठीक नहीं हो जाता। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका मैनेजर यहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकता। ये हमारा जो प्रोविजन है, हमारा स्पेशल प्रोविजन ऑफ लुनेसी एक्ट के अंदर आता है कि यहाँ पर जो पर्सन कोई लुनेटिक है तो उसका मैनेजर यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता उस पर्सन के लुनेसिटी, मतलब जो ओनर है वो जब तक पागल है तब तक यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहाँ पर फायदा भी उठा सकता है उस पर्सन का। इस वजह से यहाँ पर उस प्रोहिबिटेड है, वो यहाँ पर मैनेजर जो है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये चीज हमारी लुनेसी एक्ट के अंदर लिखी गई है। अब चेक करने का क्या तरीका है, हम लुनेसी मतलब पर्सन को हम कैसे समझे कि वो पागल है या नहीं पागल है। तो इसका बेसिक टेस्ट जिसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर जो कोई पर्सन अच्छे से समझ सकता है इम्प्लीकेशंस, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी दुविधाएं हैं कि उससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या भी कुछ इम्प्लीकेशन है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी सब कुछ है, उस चीज को अच्छे से समझ सकता है, उसकी इम्प्लीकेशंस को समझ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट के, तब तो माना जाएगा कि वो ठीक है, साउंड माइंड है। अगर जो वो नहीं समझ सकता उस चीज को, तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि अनसाउंड है, क्योंकि बेसिस हमारा वही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके सारे अच्छे फायदे और बुरे फायदे भी पता होने चाहिए उस पर्सन को, वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस चीज को समझ सकते हैं। तभी यहाँ पर एक माइनर है, माइनर यहाँ पर डिसीजन ठीक से नहीं ले सकता, तभी यहाँ पर जो माइनर है वो यहाँ पर नहीं कहते कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट करे। तो यही कारण होता है कि माइनर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ सकता उस कॉन्ट्रैक्ट की कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं फ़ायदा। अब जो एज ऑफ मेजोरिटी के लोग होते हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, उनका जो ब्रेन है वो इतना डेवलप्ड हो जाता है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल में हम देखते हैं हमारे अनसाउंड माइंड के पर्सन कौन कौन से हैं। इडियट्स, लुनेटिक्स, ड्रंकन पर्सन्स। अब इसमें हमारे पास जो है नेसेसरीज ऑफ लुनेटिक्स, सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट। अब जो हमारा
नेसेसरीज है, मतलब जैसे जो लूनेटिक है एक पागल पर्सन है जो पूरा पागल है, वो मतलब बचपन माइनॉरिटी में अपनी मतलब वो पागल, जैसे कुछ लोग होते हैं वो पागल होते हैं, तो उनको जो वो यहाँ पर नेसेसरीज प्रोवाइड हो रही हैं, जैसे घर, खाना, कपड़ा वगैरह, जो एजुकेशन, जो भी कुछ भी नेसेसरीज यहाँ पर जो पर्सन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर जो वो लूनेटिक पागल पर्सन है उसके ऊपर खुद वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा कि वो उसको वापस करे। यहाँ पर वो लाइबल तब वहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर जो उस लुनेटिक पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी ऐसी कुछ चीज़ है उसके पास जिसमें से वो उसको दे सकता है, तब जो वो पर्सन है जो यहाँ पर सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है उसे नेसेसरीज ऑफ लाइफ की, तो यहाँ पर जो पर्सन है वो उसकी प्रॉपर्टी में से, लुनेटिक पर्सन की प्रॉपर्टी में से वो ले सकता है। पर यहाँ पर अगर जो पर्सन के पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी नहीं है, तब वो यहाँ पर पर्सन पर्सनली लाइबल नहीं होगा कि वो उसको उसका भुगतान दे। ये हमारा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि यहाँ पर वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा लुनेटिक कभी भी, अगर जो उसके पास कोई सच प्रॉपर्टी है, तब वहाँ पर जो पर्सन है जो उसको सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है वो वहाँ से वापस ले सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में से उतना परसेंट ले सकता है या उतने पैसे ले सकता है, वो जो भी है तो उसमें से वो ले सकता है, पर वो पर्सनली लाइबल कभी नहीं होगा। ये सेक्शन 68 है जो हमारा एक्ट का, उसके अंदर बताई गई है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए ने बी को सप्लाईज दी, घर, मकान, कपड़ा, सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ दिया, तो यहाँ पर जो बी है वो लुनेटिक है, वो पर्सनली लाइबल नहीं है। अब जो ए है वो अपनी चीज मतलब वापस भी तो लेगा, वो उससे की भी मैंने तुम्हारे लिए इतना करा तो मेरे लिए कुछ करो, तो यहाँ पर जो ए है वो यहाँ पर बी पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता कि बी अपनी जेब में से निकाल के उसको दे कि हाँ ये लो। तो यहाँ पर जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ बी की प्रॉपर्टी अगर उसके पास कोई है तभी यहाँ पर वो लेगा, अगर जो उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो वो यहाँ पर ए को कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक हम केस लो देखते हैं, हमारा इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधरी सिंह। अब इस केस लो में हमारे पास क्या होता है कि एक इडियट पर्सन होता है, उसने जो अपनी प्रॉपर्टी होती है ना 20,000 की प्रॉपर्टी, यहाँ पर वो उसको 7,000 की उस पर बेच देता है, मतलब 20,000 की प्रॉपर्टी यहाँ पर वो 7,000 में बेच देता है, और उसकी जो मदर होती है उस इडियट पर्सन की, वो यहाँ पर उसको प्रूव कर देती है कि जो पर्सन है वो एक इडियट है, मतलब आधा पागल है और अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है, क्योंकि एक अनसाउंड माइंड का पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और यहाँ पर उसकी मदर ने ये प्रूव भी कर दिया कि इडियट पर्सन है, यहाँ पर ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, तो जो ये एग्रीमेंट हमारा बना था ये वॉइड हो जाता है। अब जैसे हमने देखा था कि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड अब इनिशियो होता है, एग्रीमेंट जो भी माइनर के द्वारा किया जाता है एग्रीमेंट, तो वो यहाँ पर वॉइड अब इनिशियो हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, वो एग्रीमेंट रहता है और एग्रीमेंट से ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक वो एग्रीमेंट है तब वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है यहाँ पर। तो जो एग्रीमेंट है वो यहाँ पर वॉइड अब इनिशियो हो जाता है माइनर से। और सेम चीज होती है अनसाउंड माइंड पर्सन में, जब एक एग्रीमेंट अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा करा जाता है तब वॉइड अब इनिशियो, मतलब शुरू से ही वॉइड है, वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से वो यहाँ पर वॉइड ही है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब डिस्क्वालिफाइड मतलब कुछ ऐसे पर्सन जो लॉ ने निकाशित कर रखे हैं कि ये लोग कैपेबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ होली या फिर एज अ पार्शली, अगर जो ये लोग करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा पर्सन आता है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, एलियन यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है, यहाँ पर एलियन वैसे एलियन नहीं, यहाँ पर एलियन का कहने का मतलब है कि फॉरिजन लिविंग इन इंडिया, जो बाहर के देश के लोग हमारे इंडिया में आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर एलियन कहलाए जाते हैं। और एलियन एनिमी मतलब उनके देश से हमारे देश के बीच में कोई लड़ाई हो रही हो, जैसे हम इसमें देखते हैं कि जो एलियन है वो डिक्लेयर्ड कब होता है एज एलियन एनिमी, तब जब उनकी और हमारे कंट्री के बीच में वॉर हो रही हो, जैसे कोई चाइना का पर्सन है इंडिया में रह रहा है, वो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो ठीक है, पर जैसे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में कोई वॉर छिड़ गई है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं यूक्रेन और पैलेस्टीन वाला जो हमारा चल रहा था, उसमें जैसे उनके बीच में कोई वॉर हो रही है, तब वो यहाँ पर उनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए वो यहाँ पर यूक्रेन वाले हैं जो वो उनके लिए वहाँ यहाँ पर एलियन एनिमीज हैं, और यूक्रेन वालों के लिए यहाँ पर जो है वो पैलेस्टीन वाले वो हैं एलियन एनिमीज हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते। इंडिया और चाइना वाला जो है हमारा, यहाँ पर भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ हमारी कंट्रीज में और उनकी कंट्रीज में बीच में कोई वॉर हो जाए तो इस वजह से जो हमारा चीज होती है वो नहीं होती, वो एलियन एनिमी बन जाता है। अगर जो पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है तो उसको स्टॉप, मतलब उसको रोक दिया जाता है, उसको पोस्टपोन किया जाता है। अगर जो सर्कमस्टांसेस ठीक हो सकते हैं, अगर जो सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं हो सकते, तब जो एग्रीमेंट बनाया जाता है वो वॉइड हो जाता है, पहले ही खत्म कर दिया जाता है। अब आर्टिफिशियल पर्सन में हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा वो कंपनीज है। कंपनीज एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हिमसेल्फ, वो खुद जाके तो कॉन्ट्रैक्ट करने से रही है। वो ना कंपनी बोल भी नहीं सकती, लिख भी नहीं सकती, तो वहाँ यहाँ पर कंपनीज नहीं कर सकती। यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी ऑथराइज नहीं हो सकता, कभी भी उसको वैलिड नहीं माना जाता कि वो कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करे। अब उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज, जो उसके स्टाफ मेंबर्स होंगे, यहाँ पर वो उस कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो वो करते हैं। होते तो है कंपनी के, पर उनको करता कौन है? उनको करते हैं उनके एम्प्लॉयज और उनके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंसॉल्वेंट्स, मतलब जो दिवालिये हो जाते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, एक भी रुपया नहीं होता। तब जो भी इंसॉल्वेंट है, जो अपनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं होता। यहाँ पर बिल्कुल भी उसको नहीं कहा जाता कि तुम यहाँ पर कोई भी किसी इसमें जाओ, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारे वो है, उसके पास पहले ही पैसे नहीं है, तो वो कहाँ से करेगा वो, क्योंकि उसको अपने डेब्ट्स भी पूरे करने होते हैं। इस वजह से यहाँ पर वो इंसॉल्वेंट कभी भी यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर जो इंसॉल्वेंट पर्सन पहले इंसॉल्वेंट था, फिर बाद में वो ठीक हो जाए, सॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है डिस्चार्ज का, जिसमें वो उसमें बता रखा था कि हाँ ये डिस्चार्ज है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तब यहाँ पर सिर्फ तभी कर सकता है वो, उससे पहले नहीं कर सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज नहीं आ जाता। जब वो इंसॉल्वेंट है, सारी अपने कर्जे का जो भी उसने यहाँ पर लाइबिलिटीज का जो भी उसके पेमेंट है सब कुछ कर दिया होता है, तब वहाँ पर वो रिलीज किया जाता है, तभी वो यहाँ पर एवरी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही कैन डू। नेक्स्ट है हमारा कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स यहाँ पर दोषी, मतलब जो पर्सन जो है वो जेल में है या सजा काट रहे हैं किसी भी टाइप की, उनको हम बोलते हैं कॉन्विक्ट्स। जब वो यहाँ पर जेल में है, कॉन्विक्ट मतलब कोई भी दोषी है जो यहाँ पर जिसने क्राइम किया है कोई भी, तब वो यहाँ पर जेल में है और वो उस टाइम पर इनकम्पिटेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। जब वो उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी, जब वो जेल में से बाहर निकल कर आ जाएंगे इम्प्रिजनमेंट में से, तब वो बाद में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन डिप्लोमेट्स। अब यहाँ पर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो एक प्रिविलेज, एक फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो इंडियन कोर्ट्स में स्यू कर ही नहीं सकते उनको, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, वो कुछ टाइम के लिए आए हैं यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ पर स्यू ही नहीं हो सकते हमारे इंडियन कोर्ट्स के अंदर। तो इस वजह से फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ कभी भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमारा जो लॉ है उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ पर निकाशित कर दिया है कि ये इनके साथ हम कॉन्टैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर जो कल को ये कुछ धोखाधड़ी करेंगे, फ्रॉड वगैरह कुछ करेंगे, तो ये तो स्यू ही नहीं हो सकते इंडियन कोर्ट्स में, तो हम यहाँ पर कैसे उनको लाइबल ठहराएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन में अब ये हम कह सकते हैं कि मैरिड वुमेन कर सकती है, बट अपनी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर ही कर सकती है। वो जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी उसके नाम है, वो अपने हस्बैंड की कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। मैरिड वुमेन सिर्फ अपनी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे तो वो कर सकती है, पर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर कभी नहीं कर सकती। तो इसके साथ हमारा ये जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि ये जो मेजोरिटी और साउंड माइंड के पीपल ही कर सकते हैं, और जो हमारे डिस्क्वालीफाई पर्सन बाय लॉ है वो यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिनमें से ये सब लोग आते हैं: एलियन एनिमी, आर्टिफिशियल, इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्ट, फॉरेन डिप्लोमेट, मैरिड वुमेन, नॉट ऑन हस्बैंड प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी पर वो कर सकती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी वो नहीं कर सकती।